अल्लाह बादशाह। हम खड़े हैं कतनिया वन्यजीव विहार के अंदर बनी एक प्राचीन मजार से लक्कड़ साहब बाबा की मजार बताई जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ जायरीन हैं। इस वर्ष इस दरगाह पर जियारत के लिए या मेले के लिए जो है वन विभाग ने रोक लगाई है। वन विभाग का कहना है कि करीब 30 से 35 वर्षों से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन अभिलेखों में ये वक्त संपत्ति के रूप में दर्ज है। कहा जाता है कि 1610 ईस्वी में यहाँ एक संत आए थे, जिन्होंने अपना तपस्या या जो जियारत था उन्होंने किया। उनके शरीर पूरा होने के बाद में मजार के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में काफ़ी दिनों से यहाँ पे जायरीन जो बहराइच से, आसपास से, लखीमपुर से आते रहते हैं, लेकिन अचानक यहाँ पर इस मेले के रोक पर लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके जो नियमित जो उपासना का है, जो उनकी जियारत का है, उस पर भी वन विभाग ने रोक लगाई है। यहाँ तक कि यहाँ के प्रबंधकों का और यहाँ के जायरीनों का दावा है कि सुबह से जायरीन आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें वन विभाग व पुलिस की टीम उनको मारकर भगा रही है, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रही है। जायरीनों का ये भी दावा है कि यहाँ साल में एक बार जो है वो जियारत होती है। इसके लिए यहाँ पे इससे पहले वन विभाग स्वयं इस स्थान पर मेला लगाने की अनुमति नीलामी के माध्यम से देता था। वहाँ पर इसका बाकायदा पैसा जमा होता था। पैसा जमा होने के साथ साथ उनको अनुमति मिलती थी, रिटर्न में अनुमति मिलती थी। लेकिन अचानक उनका यह अब कहना है वन विभाग के अधिकारियों का कि यहाँ पर ऐसी अब कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सेंचुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह अवैध निर्माण है। हमारे साथ कुछ जायरीन हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर वो इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार अहमद है। आप यहाँ कोई पदाधिकारी हैं? जी, मैं यहाँ सेक्रेटरी के पद पर मैं वक्फ बोर्ड द्वारा नामित पदाधिकारी हूँ और पिछले 2015 से मैं यहाँ दरगाह की देखभाल कर रहा हूँ। मेला यहाँ पे कितने वर्षों से लगता रहा है? मेला यहाँ हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि लगभग 700-800 साल पहले से यहाँ मेला लग रहा है। और हमारे पिताजी के जो पिताजी थे यानी परदादा जो थे, वो लगभग 1890 के आसपास वो यहाँ के सदर हुआ करते थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो ब्रिटिश कालीन गजेटियर है बहराइच का, उसमें यहाँ पर 1903 में मेला दर्शाया गया है। गजेटियर बहराइच में लिखा हुआ है कि जनपद बहराइच के जो महत्वपूर्ण मेले उस समय हो रहे थे उसमें लक्कड़ शाह दरगाह का भी जिक्र है। और वन विभाग अब ये कह रहा है कि ये 30-40 साल पुराना अतिक्रमण है और उसके लिए उसने हमको 61B की नोटिस दी थी, जिसके क्रम में हम माननीय हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने वन विभाग के जो DFO थे उनकी नोटिस को क्वेश किया है और ये आर्डर किया है कि कमेटी के जो ऑब्जेक्शन है पहले उस पर आप निर्णय लीजिए, फिर आगे कोई कार्रवाई करेंगे। क्या हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में कोई प्रत्यावेदन आपने DFO कार्यालय में दिया है? जी, मैंने हाई कोर्ट के आदेश को 2 बार, एक बार 21 मई को और फिर 23 मई को हमने 2 बार स्वयं जा कर के DFO कार्यालय में हस्तगत कराया है, बाई रजिस्ट्री भेजा है। और ये जो हाई कोर्ट का आर्डर है वो मैंने DFO, जिलाधिकारी बहराइच, पुलिस अधीक्षक बहराइच, SDM मोतीपुर, कोतवाल मूर्तिया और रेंजर मूर्तिया आदि को मैंने बाई रजिस्टर्ड भी भेजा है। इससे पहले क्या मेले को लेकर कभी कोई रोक लगाई गई या कोई अन्य जो है व्यवधान डाला गया था? नहीं, मेले को लेकर कभी रोक नहीं लगाई गई। जब कोरोना काल आया तो उस समय चूँकि पूरे दुनिया में सारी गतिविधियां बंद थी, उस समय हम लोगों ने भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मेले को बंद किया था। लेकिन उसके बाद वन विभाग ने पूरी तरीके से इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी और ये पहला साल है जब आज ना तो यहाँ पर मेला तो छोड़िए, मेला की जो व्यावसायिक गतिविधियाँ थी उसको हमने पहले ही जो सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता थी उसको देखते हुए मैंने स्थगित कर दिया था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और जायरीन हैं जिससे हम ये जानना चाहेंगे कि मेला कैसे लगता है। कुछ लक्कड़ शाह बाबा के बारे में बताएं और क्या मसला है, कैसे मेला का परंपरा शुरू हुआ। आप अपना नाम बताएं। शबीर अली, नायब सदर। ये मेला यहाँ पर कब से लग रहा है और क्या महत्व है इस मेले का? अब ये तो बहुत मतलब 7-8 साल पहले से चल रहा है लगातार, लेकिन वन विभाग हमेशा मेला लगवाता रहता है। आप कह रहे हैं 7-8 साल से चल रहा है? 700-800 साल।
700-800 साल से 700-800 साल से चल रहा है। तो इसका क्या महत्व है? अब ये एक संत के रूप में थे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कहना, ये रास्ता दिखाते थे, जंगल के अंदर भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते थे। लक्कड़ साहब बाबा के बारे में इनका ये मानना है कि वो जो जंगल में भटक जाते थे उनको ये रास्ता दिखाते थे, उनकी मदद करते थे। कुछ और जायरीन हैं जिनसे ये पूछना चाहेंगे कि मेला नहीं लग रहा है, लेकिन जियारत तो हो रही है, जैसा कि पीछे दिख रहा है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं, इसका मतलब जियारत पे तो रोक नहीं है, लेकिन इसका जो है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर असल मसला क्या है। आइए। हम बोल दिया है, हमने बताया। जैसे हमारी जो सोच है और हमारी जो मतलब वन विभाग से फरियाद है, यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है दरगाह, और सभी धर्म के मानने वाले यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। आपका कहना है कि ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसलिए लगना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर वन विभाग वह सहमत नहीं है, वह इसको एक अतिक्रमण के रूप में देख रहा है। चूँकि अभी हाल ही में सैयद मसूद गाजी की दरगाह पर भी इसी तरह मेले के आयोजन पर रोक लगी थी, लेकिन वहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि जियारत पर रोक नहीं है, लेकिन एक निश्चित संख्या देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि कम संख्या में लोग आएँ, जियारत करें और अपने प्राचीन परंपराओं को जो है निर्वहन करें। अब देखते हैं कि यहाँ पर इस लक्कड़ शाह के प्राचीन जो है दरगाह पर वह परंपराएं, उस तरह की परंपराएं कायम रहती हैं, या वन विभाग इसको जो है पूर्ण रूप से रोक लगाता है। किस वजह से रोका गया है? वहाँ पर लोग क्या लगाते थे, क्या होता है? ये जो मूर्तियाँ जंगल में जो लक्कड़ शाह मज़ार है, वो कोर एरिया के अंतर्गत है, और पिछले साल भी हमने वहाँ पर भीड़ एकत्रित होने से रोक दिया गया है, और इस साल भी भीड़ एकत्रित नहीं होने के लिए पूरा हमारे रणनीति बना है, और हमारे फोर्स भी लगा है, STPF, SSB और पुलिस के साथ वहाँ लोग हमारे वनकर्मी खड़े हैं, ताकि वहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या जो मजार है जिससे लोग वहाँ जी, वो तो जंगल के लैंड में है। हमने उनको अतिक्रमण हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत धारा 61B में उनकी सुनवाई भी की गई है, उन्होंने अपने पक्ष रखा है, उसमें जल्दी ही हमारा जो ऑर्डर है उसमें पारित। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।